ये रणनीति का हिस्सा हो सकती है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मजबूत करने और खुद को 2024 में खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। नंदकिशोर यादव ही मंत्रिमंडल से बाहर क्यों, ये सारी बातें और खास करके अगर हमला करने वालों में से है तो नवल किशोर यादव क्यों हमला कर रहे हैं। जब उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई है, उनके फैमिली से लेकर के उनके जो रिलेटिव्स हैं उन पर हमला हुआ है या उन पर जांच एजेंसियां अपना दबिश बना रही हैं, ऐसा पहले नहीं हुआ। 2017 में भी इस तरह की प्रक्रिया हुई थी और लालू प्रसाद के 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। और जिस तरह की चर्चा चल रही थी, जिस तरह की बातें थी, उसको लेकर के कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में नज़दीकियों को लेकर के ये सारा मामला चल रहा है। सारे टारगेट में क्यों हैं, इसके पीछे कारण है कि अगर तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार जाते हैं तो यादवों को खुश करने के लिए, MY समीकरण को खुश करने के लिए, क्योंकि M समीकरण जो है वो तो तेजस्वी यादव के साथ है, क्योंकि AIMIM के कई विधायक। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज फिर से एक खबर ऐसी आई है जिस खबर को लेकर के पिछले 24 घंटे से चर्चा चल रही है कि आखिर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में क्या सेटिंग हो रही है, किस तरह की सेटिंग हो रही है और ये सेटिंग हो भी रही है या नहीं हो रही है। लेकिन इस पर एक्शन रिएक्शन शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद को दिल्ली में बेहतर इलाज के लिए एम्स में लेकर के जाते हैं, एयर एम्बुलेंस से वो जाते हैं और वहाँ जाकर के उनके तबीयत में सुधार होनी शुरू होती है। उसके बाद तेजस्वी यादव लोगों से बात करते हैं और बताते हैं कि उनकी तबीयत ठीक है और तुरंत पटना वापस आते हैं। पटना वापस आने की अब कई तरह की बातें उसमें चर्चा में आ जाती है कि आए हैं तो किसके बुलावे पर आए हैं, क्या सेटिंग हो रही है, क्या बातें चल रही है। इस बीच में एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण थी कि नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गए और एक्शन मोड में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो मंत्री हैं रामसूरत दास, उन पर गाज गिरी। इसको गाज गिरना ही कहेंगे क्योंकि जितनी तिलमिलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी, उससे साफ यही लग रहा है। लेकिन इन सब बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव कोई सेटिंग करें उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ सेट कर दिया है। इसकी भनक तो लगनी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कोटे से जो मंत्री हैं रामसूरत दास, पहले तो उन्होंने ही नीतीश कुमार के इस एक्शन पर रिएक्शन दिया। उसके बाद वो जाकर के अपने गांव बैठ गए। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि वो मंत्री तो हैं लेकिन जो फैसला करना है नीतीश कुमार करें, हम जाके गांव बैठते हैं। इसके बाद शुरू हुई नए तरह की राजनीति, और इसको राजनीति नहीं कहेंगे, इसको आप साम दाम दंड भेद वाली प्रक्रिया कहेंगे। रामसूरत दास को मनाने के लिए जाते हैं तारकिशोर प्रसाद। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी समझिए। रामसूरत राय पर ही हमला क्यों, नित्यानंद राय पर ही हमला क्यों, नंदकिशोर यादव ही मंत्रिमंडल से बाहर क्यों, ये सारी बातें और खास करके अगर हमला करने वालों में से है तो नवल किशोर यादव क्यों हमला कर रहे हैं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार का अगला स्टेप क्या है। और इस पूरे बात को भारतीय जनता पार्टी समझ गई है और समझने के बाद उसने पूरा मामला सेट कर दिया है। आपको याद होगा, आज से कुछ दिन पहले लालू प्रसाद जब दिल्ली में थे तो उनके कई ठिकानों पर, लगभग 16 ठिकानों पर CBI की रेड हुई थी। इस रेड में लालू प्रसाद के अलग अलग जगहों पे जो कुछ भी हो रहा था उसको लेकर के काफ़ी बवेला मचा था और जिस तरह की चर्चा चल रही थी, जिस तरह की बातें थी, उसको लेकर के कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में नज़दीकियों को लेकर के ये सारा मामला चल रहा है। बात यहाँ तक हुई थी कि नीतीश कुमार जैसे ही लालू प्रसाद से संपर्क बढ़ाते हैं, तेजस्वी यादव से संपर्क बढ़ाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कान खड़ा हो जाता है और वो एक्शन मोड में आ जाती है। लालू प्रसाद पर एक्शन होने के बाद मामला थोड़ा ठंडा होता है और नीतीश कुमार को डराने के भी कहा जा रहा था कि ये प्रक्रिया है। इसमें कितनी सच्चाई है ये अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार थोड़े समय के लिए शांत जरूर पड़ गए। लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक और एक्शन लेती है जिसमें नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी होती है। RCP सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर करके बिहार भेज देना और बिहार आने के बाद
बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती हैं जिसको लेकर के कयास ये लगाए जाते हैं कि आरसीपी सिंह पूरी प्लानिंग के तहत बिहार आए हैं और इस पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक्शन प्लान शामिल है। आते हैं, अपने गांव चले जाते हैं मुस्तफापुर, और वहां जाकर के वो शांत बैठ जाते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह समुद्र के तूफान से पहले की शांति है। लालू प्रसाद पर कोई ये पहला ऐसा अवसर नहीं है जब उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई है, उनके फैमिली से लेकर के उनके जो रिलेटिव्स हैं उन पर हमला हुआ है या उन पर जांच एजेंसियां अपना दबिश बना रही हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ। 2017 में भी इस तरह की प्रक्रिया हुई थी और लालू प्रसाद के 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। 2017 वाली बात आप याद रखिएगा। 2017 में इस जो कुछ भी हुआ था, सीबीआई का रेड पड़ा था, सीबीआई की छापेमारी हुई थी, अलग अलग जो जांच एजेंसियां हैं उनका दबिश बढ़ा था, उसमें तेजस्वी यादव की सरकार चली गई थी। ये बात आपको याद होगा। अब जबकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नजदीकी बढ़ रही है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का एक्शन में आना, अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा। क्योंकि सरगर्मी बढ़ गई है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि उसके अलग अलग जो वोट बैंक हैं वो खिसकें। हमने आपको इसी खबर में बताया था कि रामसूरत राय, नित्यानंद राय, नंदकिशोर यादव, नवल किशोर यादव, ये सारे टारगेट में क्यों हैं। इसके पीछे कारण है कि अगर तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार जाते हैं तो यादवों को खुश करने के लिए, MY समीकरण को खुश करने के लिए, चूंकि M समीकरण जो है वो तो तेजस्वी यादव के साथ है क्योंकि AIMIM के कई विधायक उनके पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये समझ रहे हैं कि अभी भी एकमात्र पार्टी है जहां मुस्लिमों को पूरी भागीदारी और हिस्सेदारी मिल सकती है। ऐसा MLC चुनाव में भी एक नेता को शामिल करके, अपने युवा नेता कारी शोएब को शामिल करके कहीं ना कहीं एक संदेश तो उस समाज के लोगों को दिया है तेजस्वी यादव ने। लेकिन अब Y समीकरण को फिर से वापस ले आना और अगले चुनाव में 2024 के चुनाव की रणनीति को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से छीन लेना, यह रणनीति का हिस्सा हो सकती है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मजबूत करने और खुद को 2024 में खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। अब इन सारी स्थितियों को लेकर के एक बात तो फाइनल है कि भारतीय जनता पार्टी को इस सेटिंग गेटिंग की जानकारी मिल गई है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो या अन्य लोग हों जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़े हैं, ED BD CD का उन पर दबिश बनना शुरू हो गया है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आप भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप नहीं लगा सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस थी, वो भी इसी तरह की बात करती थी। वरना न्यायालय को क्या जरूरत थी ये कहने का कि जो भी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जिन पर लोगों को भरोसा है, वो तोता बन गई है। अगली खबर में हम तुरंत आपसे जुड़ते हैं जिसमें बिहार की राजनीति का भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करने जा रही है उस पर हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे और आंकड़े हमारे पास हैं जिसमें क्या कुछ होने जा रहा है। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।